नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योरिमे गुरभि पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्त स्थानित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओं सति न इंद्रो हृदयश्रवाः सति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाके बिहारी भगवान श्री राधा वल्लभ भगवान गोपाल कृष्ण भगवान श्री गुरुदेव भगवान की। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ गुरुदेव भगवान अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
वधीतमस्तु महाविद्विषा वहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। बाकीचे सर्व फोन बंद करा, इथं लाईव्ह चालू आहे। फोन बंद करून शांततेने ऐका। आज गुरुपुरुषामृत महायोग सदगुरु का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे पवित्र दिन गुरुपुरुषामृत होता है। साल में 3 गुरुपुरुषामृत आते हैं। अभी सभी लोग परम भाग्यशाली है। अपनी कथा में प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ योग है। अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त पवित्र। जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती। आज गुरुपुरुषामृत। कल भी योग है, कल का योग मैं कल बताऊंगा। सदगुरु ही अपने जीवन का सच्चा धन होता है। जिसको ही गुरु धन मिला है उसे और धन प्राप्त करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जब संत मीराबाई को गुरु बनाने की इच्छा हुई, मीराबाई राजस्थान में मेड़ता में रहती थी। गुरु करने की इच्छा थी लेकिन गुरु नहीं मिल रहा था। तो भाई साहब वृंदावन आ गई। वृंदावन में भी बहुत खोजा लेकिन यहां पे गुरु नहीं मिला। यहां तो गुरु से पहले बाकी बिहारी जी मिलते हैं। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। आदि रे मुही लागे वृंदावन को। मीराबाई जी ने कहा है। यहां पे आई मीराबाई तो घर घर में ठाकुर जी का दर्शन उसको हो रहा है, तुलसी जी का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी सबसे प्रिय है। तुलसी के जैसा कोई प्रिय नहीं। भगवान को जब भूख लगती है और तुलसी का पत्ता उसमें भोग में नहीं लगते तो भगवान तुम्हारा भोग नहीं लेता। वो केवल अन्न हो जाता है। और तुलसी का पत्र उसमें डाल के जब भोग लगाते हो तो प्रसाद हो जाता है। इसलिए कहा है तुलसी हरि प्रिया। तुलसी जी श्री हरि की सबसे प्रिय है। मीराबाई गुरु करने के लिए यहाँ आई। यहाँ गुरु नहीं मिले। यहाँ से फिर काशी जी गई। काशी तो पंडितों की विद्वानों की नगरी है, विद्या नगरी जिसको कहते। वहां पे भी काशी विश्वनाथ के मंदिर गई तो वहां पे गुरु नहीं मिला। वहां पे पुजारी पंडित ये लोग मिले लेकिन गुरु नहीं मिला उसको। विद्वत्ता अलग बात होती है, गुरु अलग बात होती है। तो किसी व्यक्ति मिला मीराबाई को और कहा क्या चाहती हो? बोले मैं गुरु करना चाहती हूँ। वृंदावन घूम के आई तो गुरु नहीं मिला। अब इतने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में आप लोग भी आए, यहाँ पर भी आने पर भी यदि गुरु नहीं मिला
तो फिर कहां मिलेगा? तो कोई संत मिले तो वो संत ने कहा कि भाई साहब, यदि आप गुरु को चाहती है तो गंगा जी का जो मणिकर्णिका घाट है, जो भी काशी जाता है वो मणिकर्णिका घाट अवश्य देखता है, जहां पे मशान है। सबसे बड़ा काशी का स्मशान मणिकर्णिका घाट है। बोले मणिकर्णिका घाट के रास्ते में एक छोटी सी दुकान है और उसमें गुरु महाराज बैठे। मीरा भाई ने सोचा तो दुकान में तो दुकानदार बैठता है, दुकान में गुरु कैसे बैठा? अरे भैया, आप लोग तो गुरु को भी दुकान में बिठा देते हैं, ऐसी शक्ति आप लोगों को। हम कथा कर, ये भी दुकान ही एक प्रकार का, दुकान में बैठा दिया 7 दिन के लिए। तो मीरा भाई ने सोचा कि यहाँ पे गुरु महाराज है, लेकिन कहाँ मिलेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, संत ने, मणिकर्णिका के घाट पे हमेशा के लिए विराजते, उनकी छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान। जिस दुकान में दूसरे का माल रहता है, अपना कोई माल नहीं रहता, ऐसी दुकान थी वो। तो संत ने कहा कि जाओ। मेरा भाई ने कहा कि आपको कैसे पता है कि वहां पे गुरु महाराज की दुकान है, गुरु महाराज रहते हैं? तो संत दूसरे कोई नहीं थे, वो स्वयं भगवान शंकर भगवान थे। भगवान ने कहा, तो इतने दूर से गुरु के लिए आई, इसलिए मुझे भी तुझे गुरु का पता बताना पड़ा। वो वैष्णव साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान थे। फिर मीरा भाई ने उस गली में गई तो गुरु महाराज को पहले से ही पता था, मेरी चेली, मेरी शिष्या मुझे मिलने के लिए आने वाली है। दुकान छोड़ के रास्ते में खड़े हो गए, प्रतीक्षा करते। भाग्यशाली शिष्य वो होता है जिसकी प्रतीक्षा अपने गुरु महाराज करते हैं, जो भाग्यशाली शिष्य। वो यदि बेपरवाह रहे, बेवारस रहे, तभी गुरु महाराज उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और जिस शिष्य की सदगुरु प्रतीक्षा करता है, उसको ही मोक्ष है, उसको ही मोक्ष है। शबरी जंगल में रहती थी, कोई गुरु नहीं था, गरीब थी, आदिवासी थी। गुरु क्या होता है, भगवान क्या होता है, कुछ पता नहीं। अपने में से कितने लोग रेलवे में बैठे ही नहीं थे, रेलवे ही पता नहीं थी कैसे होती है, कैसे पढ़ना पड़ता है। बिठाएगा, पता चल गया तुमको, अभी कहीं भी जाना हो तो तुमको रेलवे पता हो गई। तो शबरी ने देखा कि जंगल में आश्रम है, इसको आश्रम कहते ये भी पता नहीं। तो मां शबरी ने देखा यहाँ पर कोई साधु रहते हैं, शिष्य रहते हैं, और रोज सुबह सुबह कुछ बोलते हैं। ये उसको पता नहीं कि ये प्रवचन होता है करके, कथा होता है। तो उसको जिज्ञासा हुई। जो साधक होता है, शिष्य होता है, उसको जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा करते हैं। आत्मा को जानने की इच्छा, परमात्मा को जानने की इच्छा, इसको जिज्ञासा करते हैं। तो एक दिन शबरी महाराज की मतंग मुनि की कुटिया थी, मतंग ऋषि थे, उनके कुटिया के बाहर ऐसी बाढ़ लगी थी जिसको हम लोग कंपाउंड करते, हिंदी में उसको बाढ़ कहते। तो ऐसा लगा हुआ था, बाहर बैठी और ध्यान से सुन रही है, ये महात्मा क्या बता रहे। तो महात्मा उसी दिन शिष्यों को बता रहे थे, महसेवाम द्वार महाभुविमुक्ते है। क्या बोला कि महापुरुषों की सेवा मुक्ति का दरवाजा है। महापुरुषों की सेवा जो होती है वही मुक्ति का द्वार है। महसेवाम द्वार महाभुविमुक्ते है, मुक्ति का द्वार है महापुरुषों की संत सेवा। ऐसा बताया। शबरी ने एक ही वाक्य सुना,
एक ही वाक्य शबरी ने सुना, शबरी का काम हो गया। जिसका हृदय पवित्र है, दिल पवित्र है, उसके अंतःकरण में इतना प्रेम है, उसके लिए पूरा भागवत सुनने की जरूरत नहीं। शबरी के जीवन का पहला सेंटेंस, पहली लाइन, पहला वाक्य सुना। आज तक किसी मंदिर में नहीं गई, किसी मठ में नहीं गई, कहां पे नहीं गई, लेकिन गुरु महाराज का एक शब्द सुना, शबरी बोली हो गया अपना काम। और तुमने तो कितने भागवत सुने हैं, कितने रामायण सुने, कितने कीर्तन सुने, तब भी चप्पल चोरने की बात है तुम्हारे में? इतना सुना है तुम लोगों ने। झगड़ा करते हैं, चप्पल चोर लेते हैं, क्या क्या करते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को। मन को साफ और सुथरा रखो। सदगुरु का एक वाक्य भी तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए काफी है। शबरी ने एक लाइन सुनी, बोले सेवा करने से मुक्ति मिलती है ना, फिर सेवा शुरू कर दी। क्या? जिसके अंतःकरण में अहंकार बसा रहता है वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। जो अहंकारी लोग होते हैं, किसी को विद्या का अहंकार आता है, किसी को धन द्रव्य पैसे का अहंकार आता है, किसी को कुल का अहंकार आता है, हम बड़े कुल के हैं, कैसा झुकेंगे, कैसा सेवा करेंगे। अरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाई। तुम भोजन करने के बाद भगवान पत्तल उठाते थे। क्या? यह सेवा स्वयं भगवान ने की। यहाँ किसी को कोई कहेगा कि भैया थोड़ा सा परोसने वाले का मैं थोड़ा सा परोस ले दो, नहीं, मुझे गोकुल जाना है, मुझे कोई बद्री नारायण जाना है, मुझे कहीं जाना है। तू कहीं जाएगा, सेवा को लात मार के जाएगा तो कहीं जाएगा, तेरा कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं होगा। सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। देखिए, सेवा जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। सेवा के जैसा कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सेवा करने से गुरु भी प्रसन्न होते हैं। दोनों बातें। तो शबरी ने क्या किया, उसी समय झाड़ू बनाया, और उसी समय से उसने सोचा हम तो गरीब है, हमारे पास तो धन द्रव्य पैसा नहीं है, उच्च कुल भी नहीं है, फिर क्या सेवा करे? बोले झाड़ू लगाने की सेवा कर सकती हो। आश्रम पे नहीं, आश्रम के जो सीढ़ियां थी, जो मराठी में पायरी कहते हैं, आश्रम की सीढ़ियां से लेके गुरु महाराज गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो दरवाजे से लेके गंगा जी तक रास्ता साफ करती। 3 महीने सेवा किया। गुरु महाराज ने कहा कि इतनी सद्बुद्धि किसको हो गई? आश्रम में कौन ऐसा शिष्य रोज झाड़ू लगाता है? आश्रम वाला कोई नहीं था, उनको तो सोने के लिए समय कम होता था, वो कहाँ झाड़ू लगाएंगे 3 बजे उठ के, गुरु महाराज उठने से पहले। तो एक दिन जाग रहे थे गुरु महाराज, कौन सेवा करता देखने के लिए। सामने गए, देखा एक बूढ़ी माँ अम्मा झाड़ू लगा रही है। गुरु जी गए, बोले कौन हो? बोले बाबा मैं शबरी बिल्ली हूँ, ये जंगल में रहती हूँ। आपने प्रवचन में कहा था 3 महीने पहले, सेवा ही सदगुरु की सेवा मुक्ति का द्वार होता है, इसलिए मैंने सेवा शुरू कर दी। तो उसी समय गुरु महाराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कहा शबरी, मेरा आशीर्वाद है, 1000 साल के बाद तुम्हें राम मिलेंगे। उस समय उम्र बहुत लाखों वर्ष उम्र होती थी, 1000 कुछ नहीं, एक दिन के जैसा हो गया। 1000 साल के बाद इसी आश्रम में तुम्हें राम मिलेंगे, भगवान राम दर्शन देंगे। शबरी नाचने लगी। सेवा का फल परमात्मा प्राप्ति, सेवा का फल गुरु का आशीर्वाद, सेवा का फल मुक्ति है। क्या? तो मेरा भाई जी ने भी गुरु बनाने के लिए वृंदावन में नहीं मिले गुरु, तो काशी जी चली गई। वहां गली में गुरु महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएगी करके। जैसे सामने दिखाई दी, तो गुरु महाराज ने जाके जैसे मीरा भाई गुरु महाराज के गले में पड़ गई। उसी समय
गुरु महाराज ने मीराबाई को मंत्र दिया। क्या? उन्हीं के गुरु महाराज संत रविदास जी, मराठी में जिसको हम संत रविदास बोलते हैं, मीराबाई के गुरु संत रविदास जी है। रविदास जी ने उनको अनुग्रह दिया, उनको मंत्र दिया। तो इसलिए मीराबाई ने स्वयं का क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरी सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मैंने कहा शिष्य का धन सद्गुरु होता है। जो गुरु रूपी धन को कीमत न देते हुए इस भौतिक लौकिक धन को जो कीमत देता है, वो शिष्य कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए सद्गुरु सबसे बड़ा धन है, और सद्गुरु धन परम भाग्य से मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, बहुत भाग्य से मिलता है। संत तुकाराम महाराज जी ने कहा कि तिल पुण्य साचा पड़े, हे तो बहुता जन्मी गुड़े, नाम तुझे वाचेसी आतुड़े, समागम गढ़े संतांचा। हरिनाम के लिए भी पुण्य होना चाहिए, संत समागम प्राप्त होने के लिए, गुरु मिलने के लिए भी पुण्य होना चाहिए। तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ पुण्य कर किया है, पहले जन्म में किया हो सकता है, इस जन्म में किया होगा। उसी का फल तुम्हें वृंदावन धाम की यात्रा करने को मिला। केवल यात्रा करने से उतना लाभ नहीं होता, उसी धाम में यदि आपके जीवन में कथा सुनने के लिए मिलती है क्या, तो पूरा लाभ आपको हो जाता है। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था, कहीं भी जाके घूम फिर के आओ, लेकिन कथा का एक शब्द न चला जाए। और तुम्हारी कथा किसी दिन चली गई, आधी चली गई, बोले महाराज गया था, देर हो गई कथा, क्या गई तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। फिर हम क्या कहेंगे, तुमने कमाई। इसलिए कथा, भगवान के दर्शन करो, जहां जहां जाके आना हो जाओ, लेकिन कथा से पहले उपस्थित होना चाहिए। कथा भाग्य से मिलती है, कथा परम भाग्य से मिलती है। आप लोग सभी भाग्यशाली है, आपको वृंदावन धाम में अथ से लेकर इति तक पूर्ण कथा सुनने के लिए मिल गई। किसी की क्यों न किसी धाम में आपने को पूरी कथा सुनने के लिए मिले, ऐसा संकल्प करना चाहिए परमात्मा के पास। तो आज गुरु पुष्यामृत योग है, और गुरु पुष्यामृत योग के वास्ते कल उस स्टेज से इसकी सूचना नहीं मिली, लेकिन बाद में सुबह मिली होगी आप लोगों को सूचना। ये सूचना दी गई कि भैया आज गुरु पुष्यामृत है, और गुरु पुष्यामृत योग को गुरु के दर्शन का महत्व होता है, गुरु के पूजन का महत्व होता है। तो आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित आज प्रवचन में हैं, अपने प्रवचन का लाभ लिया, दर्शन का लाभ लिया। जो नहीं आ पाए होंगे, शाम तक है अभी गुरु पुष्यामृत, वो भी दर्शन कर सकते, जिसका रहा है, जिसको पता ही नहीं। कोई कोई आते लेकिन अपनी दुनिया में रहते, ऐसे होते कोई, सदा मगन में रहना जी, अपने ही मगन में रहते, कहाँ बाजू में आजू बाजू में क्या चल रहा है उनसे कोई वो नहीं रहता। तो जिसको ऐसे मगन में रहने वाले कोई बता दो, फायदा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जिसने लाभ लिया, जितने बैठे यहाँ के, भगवान की कृपा से कहता हूं तुम भाग्यशाली हो। ऐसा ही हो वृंदावन में और जगह नहीं, आश्रम में भी हम लोग रखते हैं, गुरु पुष्यामृत योग आता है तो लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं। इसलिए मैं सभी को इस गुरु पुष्यामृत योग के उपलक्ष्य में सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही प्रेम आपने 3 दिन, आज चौथा दिन है, आज भगवान का प्राकट्य है, यानी आज भगवान का जन्म महोत्सव प्रत्यक्ष वृंदावन में कथा में हम सादर करने वाले हैं। आज का प्रसंग बहुत सुंदर है। आगे की कथा जो है सब वृंदावन धाम का ही वर्णन है, सब ब्रज धाम का ही वर्णन है।
आज से लेके भगवान का जन्म होगा, कल गोवर्धन की पूजा होगी, परसों भगवान कृष्ण का विवाह होगा, ऐसी ऐसी कथाएं आएगी। फिर महात्मा सुदामा जी की कथा होगी, फिर अंत में 11वें स्कंद के द्वारा गुरु महाराज की कथा होगी। ऐसी कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। और अभी बचे कितने दिन? अरे आज का तो जो उग गया हो गया है, जो उदय हुआ वो चला गया। आज का तो तुमने लाभ लिया। 3 दिन और बचे है ना, 3 दिन बचे। कहते कि त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप घटाना हो तो और 3 दिन है। किसी के रहे होंगे तो 3 दिन चांस है अभी। तो आज का ये गुरु पुष्यामृत योग, गुरु पुष्यामृत की पूजा सभी आश्रम के जितने ही साधक दे रहे हैं इन्हीं के द्वारा हो गई। हमारा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए परिषद दर्शन नहीं है। लेकिन अंतिम दिन, कथा का जो अंतिम दिन होगा, कितनी तारीख? 30 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक हर एक को परिषद दर्शन होगा, चरणों पे दर्शन होगा। तो 30 तारीख को तो अभी ये जो कार्यक्रम है अभी का, यहाँ पर हम उस कार्यक्रम को रात 9 बजे, कितना बजे अभी 9, कितना बढ़िया समय देखिए। शुरू भी बढ़िया समय पर हुआ, छूट भी रहा है बढ़िया समय पर। अब अंत में सभी मिलके जो अपने मराठी का प्रसादान होता है, प्रसादान लेना है आज। हाँ, आरती लेना है पहले, आरती के बाद कोई उठे नहीं, ऐसे बैठे रहना। क्या अभी हरिदास महाराज जो है वो आरती करेंगे और आरती के बाद फिर प्रसादान होगा। अभी छोटी सी सूचना है, जिसको भी तीर्थ के दर्शन करने हैं वो 3 दिन और कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि काफी लोगों के हो ही गए होंगे, सब घूम घाम के आएंगे नहीं, अच्छी बात है। और बाहर के तीर्थ होंगे तो जो स्थानिक मंदिरों के दर्शन है वो भी करना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर है भगवान के। यमुना जी पे देखने कभी यहाँ पे आएंगे, और यदि यमुना जी पे नहीं जाएंगे तो वृंदावन आने का कोई फल नहीं। नहीं स्नान किया, केवल दर्शन क्यों न हो, यमुना जी के करके आओ। बाकी बिहारी के पीछे ही यमुना जी है, तो यमुना दर्शन भी उसमें दर्शन होता है जी। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ जय गुरुदेव दयानिधि दीननाहितकारी स्वामी दीननाहितकारी। जय जय मोहविनाशक, जय जय प्रेम प्रकाशक भवबन्धनहारी। ॐ जय 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 गुरुदेव, ॐ जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुमूर्तिधारी स्वामी गुरुमूर्तिधारी। वेद पुराण वखानत, वेद पुराण वखानत गुरु महिमा भारी। ॐ जय 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 गुरुदेव, ॐ जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी दान विविध दीने। गुरु बिना ज्ञान न होवे, स्वामी बिना ज्ञान न होवे। कोटि अखन कीर्ति
जीव भये सारे स्वामी जीव भये सारे नाम जाज विठाकर नाम जाज विठाकर गुरु पद में तारे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े भारी स्वामी चोर बड़े भारी ज्ञान खड्ग ले कर में ज्ञान खड्ग ले कर में गुरु सब संहारी ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग पावे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारे स्वामी सब पातक हारे वचन सुनत तमनासे वचन सुनत तमनासे सब पातक हारे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे स्वामी गुरु चरणन कीजे ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीननायितकारी स्वामी दीननायितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय प्रेम प्रकाश भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव सुरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्था बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अर्पितं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवहरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रवल्लभं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वांनी आता खाली बसून घ्या 2 मिनिट बसायदान होणार आहे आता विश्वात्मके देवे येने वाक्यज्ञ तोषावे तोषोनी मद द्यावे जे फळाची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्म रती वारो भूता परस्परे परो मैत्र दुरितांचे तिमिर गावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो देवांचिरतो ते लावो वर्षते सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मान्याळी अनवरत भूमंडळी बेकतोया चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते गे अर्णव पियुषान चंद्रवेगे आलांछन मार्तंड गे तापहीन
ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होईल तेही लोकी भजिज आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेष लोकी दृष्टा दृष्ट विजये होवा एक मने श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान फसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया येणे वरे ज्ञान देवो कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान वायु ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आता ज्यांची दर्शनं झालेली आहेत त्यांनी लवकरात लवकर पाठीमागून अगोदर हात खाली करायचा आणि ज्यांची राहिलेली आहेत त्यांनी लाईन मध्ये उभं राहायचं. व्यर्थ एकही माणूस उभा राहायचं नाही कोणी इथं, कारण अव्यवस्था होऊन जाते. ज्यांची दर्शनं झालेली आहेत त्याने जागेवरच हात जोडा. तुमची दर्शनं झालेली आहेत. ज्यांची राहिलेली आहेत बसू, उठू नका, बसा खाली. उठायला टाइम नाही, बसायला टाइम नाही. वृंदावनमध्ये तरी पागल पण सोडून द्या. तिकडे तर पागल आहे तर तुम्ही आणि पागल पण थोडं कमी व्हायसाठी आपण कथा ठेवली. गडबड करू नका, आम्ही शांततेने तुम्हाला सांगत आहोत. आणि ज्यांचं दर्शन राहिलंय त्यांनी दर्शन घेतल्यानंतर तेही लगेच निघून जातील. आणि ज्यांना आज या पवित्र मुहूर्तावरती गुरुमंत्र घ्यायचा आहे, माळ घालायची, त्या लोकांना एका बाजूला कार्यकर्त्यांनी बाजूला बसवून घ्यायचं. ते तेवढे बसतील. त्यांचाही तो मंत्र झाल्यानंतर तेही सुद्धा आम्ही त्यांना परवानगी देऊ. मंत्र सुरू असताना बाहेरून जर कोणी आलं तर तिकडे त्याला बाहेर थांबवायचं 5-10 मिनिट. तर मग आता पाठीमागून आता उठा, आता काही हरकत नाही. पाठीमागच्या मायला लगेच उठून तुम्ही बाहेर निघून जा. मागच्या उठा. ज्यांना अनुग्रह घ्यायचा आहे त्यांनी तसंच बसून राहायचं. आता गेटवर जाऊ.